हम लोग देखना है लोदी वंश का प्रथम शासक बहलोल लोदी कब से कब तक 1451 से लेके 1489 तक। हम आप लोग को अब दिल्ली सल्तनत के अंतिम लोदी वंश में प्रथम शासक बहलोल लोदी के द्वारा दिल्ली सल्तनत पर किए गए राज्य जो सबसे सर्वाधिक माना जाता है, लगभग 38 वर्षों में इन्होंने दिल्ली के सल्तनत पर राज किया। बताया जाता है कि बहलोल लोदी जो है यह दिल्ली के गद्दी पर बैठने से पहले सरहिंद का सूबेदार हुआ करते थे। आप लोग थोड़ा सा ध्यान रखिएगा कि जब 1451 की बात बहलोल लोदी को जब दिल्ली सल्तनत की गद्दी पर बैठाया गया था, उससे पहले यह सरहिंद के सूबेदार हुआ करते थे। ये सरहिंद के सूबेदार हुआ करते थे। बताया जाता है कि जब इन्होंने दिल्ली के गद्दी पर बैठे हैं, तो लोदी वंश के जनजातियों को तुर्की के मदद न करके कबीलाई अफगानियों का मदद करते थे। आप लोग बताया जाए कि जो बहलोल लोदी जब दिल्ली सल्तनत के क्या हुआ, जब दिल्ली सल्तनत के गद्दी पर बैठे तो लोदी वंश से उन्होंने साहूखेल जनजाति हुआ करता था। साहूखेल जनजाति से वह संबंधित हो गए थे। बहलोल लोदी एक साहू जनजाति से जो लोदी वंश के हुआ करते थे उनसे संबंधित हो गए, और होने के बाद उन्होंने तुर्की के शासन का ना समर्थन करके कबीलाई अफगानियों का समर्थन करते थे, जिससे ये साबित होता था कि वह तुर्क के ना चाहकर अफगानों को बढ़ाना चाहते थे, उनका समर्थन करना चाहते थे। आगे बताई जाती है बहलोल लोदी के द्वारा जो किया गया। बहलोल लोदी ने 1485 ईस्वी में बहलोल लोदी ने बताया जाता है बहलोल लोदी ने जैनपुर के तुर्की शासक हुसैन शाह, याद रखिए बहलोल लोदी ने जैनपुर के तुर्की शासक, ठीक है ना, हुसैन शाह पर आक्रमण कर दिया।
हुसैन शाह पर आक्रमण कर दिया और आक्रमण करके उन्होंने उसको पराजित कर दिया। हुसैन शाह को उन्होंने क्या कर दिया? पराजित कर दिया। बहलोल लोदी के द्वारा जैनपुर के तुर्क एक शासक जिनका नाम हुसैन शाह हुआ करता था, उसको बहलोल लोदी के द्वारा पराजित कर लिया गया और जैनपुर को पराजित कर दिया गया। और जैनपुर को अपने राज्य में मिला लिया। जब ये सफलता मिली, जैनपुर को उन्होंने जीता, तो उनकी यह सफलता बहुत बड़ा हुआ करता था। और इसके जैनपुर में उन्होंने अपने पुत्र बारबक को वहाँ का राज्यपाल नियुक्त कर दिया। याद रखिए आप लोग, इसमें थोड़ा सा शेयर करें। बहलोल लोदी के द्वारा किसको हरा दिया गया? बहलोल लोदी के द्वारा हुसैन शाह को हराकर, जल्दी करिए, हुसैन शाह को हराकर किसको? जैनपुर को जीत लिया गया था। और जैनपुर को जीतने के बाद उन्होंने अपने पुत्र, ठीक है ना, बारबक को वहाँ के राज्यपाल नियुक्त कर दिया था। बताएं, यहाँ पे जब जौनपुर जीता था और इसका राज्यपाल अपने पुत्र को नियुक्त किया था, जिसका नाम बारबक लोदी हुआ करता था। इसके बाद बहलोल चांदी सिक्का चलवाए। बहलोल चांदी सिक्का चलवाए, जो अकबर से पहले ये चांदी का सिक्का चला हुआ था। और उत्तरी क्षेत्र में बिनबे का कार्य शुरू था। चांदी के सिक्का चलने के बाद उत्तरी भाग में ठीक है ना, विनिमय का कार्य साधारण हो गया था। विनिमय का काम आसानी से होने लगा था। ये बहलोल लोदी का देन था। जब चांदी का सिक्का, उस चांदी का सिक्का का नाम बहलोल चांदी सिक्का हुआ करता था, जिन्होंने अकबर से पहले चलवाया था। और उन्होंने उत्तरी भाग में विनिमय का काम जो था बहुत आसान कर दिया था। आगे बताया जाता है कि अब्दुल्लाह नाम के एक व्यक्ति था। अब्दुल्लाह नाम का एक व्यक्ति था। ये अब्दुल्लाह नाम का एक व्यक्ति हुआ करता था। उनके दरबार में तारीख ए दाऊदी आपको बता दें कि बहलोल लोदी के दरबार में एक अब्दुल्लाह नाम के लेखक हुआ करता था। उन्होंने तारीख ए दाऊदी में लिखा कि बहलोल लोदी कभी भी गद्दी पर नहीं बैठे और अपना सामने सरदारों को कभी खड़ा नहीं किया। यानी वह हमेशा सामान्य जीवन यापन किए और किसी से भी किसी भी वक्त मिलने में कोई कोताही नहीं की। ये तारीख ए दाऊद में ये बताता है, जो व्यक्ति अब्दुल्ला हैं उनके कहने का मतलब यह है कि बहलोल लोदी भले दिल्ली सल्तनत के गद्दी पर बैठने के बावजूद भी उनके अंदर अहंकार नहीं था। वह सिंपल आसानी से किसी भी व्यक्ति से किसी भी समय बात कर लिया करते थे।
बताया जाता है कि बहलोल लोदी जो हुआ करते थे, याद रखिएगा अब्दुल्लाह जो है, अब्दुल्लाह के नाम आप लोग याद रखिएगा। बहलोल लोदी ने अपने सरदारों को बहलोल लोदी ने अपने सरदारों को मकसद ए अली कहते थे। याद रखिएगा आप लोग। बहलोल लोदी जो हुआ करता था, उनके सरदार जो उनके साथ में रहते थे, उनको उनका सम्मान में मकसद ए अली का उपाधि दिया था। अपने सरदारों को मकसद ए अली का क्या दिया था? उपाधि दिया था। बताया जाता है बहलोल लोदी 1487 ईस्वी में, ठीक है ना, ग्वालियर के शासक रायगढ़ के ऊपर हमला कर दिया। याद रखिएगा 1486-87 के समय था, ठीक है ना। बहलोल लोदी ने ग्वालियर के शासक रायगढ़ पर धावा बोल दिया था और उनको पराजित कर दिया था। उनको क्या कर दिया था? पराजित कर दिया था। किसको? रायगढ़ को उन्होंने पराजित कर दिया था और ग्वालियर को अपने राज्य में मिला लिया। ग्वालियर से लड़के जब बहलोल लोदी आ रहा था, ग्वालियर से लड़के जब बहलोल लोदी वापस लौट रहा था, उसी समय वह ग्वालियर से कहाँ लौट रहा था? दिल्ली लौट रहा था। उसी समय रास्ते में उनको लू लग गई। लू लग गई। गर्मी के दिन के कारण जब वह ग्वालियर से दिल्ली लौट रहा था, बहलोल लोदी को रास्ते में ही लू लग गई और कुछ दिन के बाद उनकी मृत्यु 1400 कब हो गया था? 1489 में उनकी मृत्यु हो गई थी। याद रखिएगा दिल्ली लौटते समय, ठीक है ना, उत्तर प्रदेश में जुलाई 1489 ईस्वी में उनकी मृत्यु हो गई। मृत्यु हो गई। आपको बता दें, दिल्ली सल्तनत पर सबसे अधिक लोदी वंश का एक संस्थापक था जिनका नाम बहलोल लोदी था। उन्होंने सबसे अधिक दिल्ली सल्तनत के गद्दी पर राज किया, जो बताया जाता है कि लगभग 38 वर्ष इन्होंने राज किया था। कितना वर्ष राज किया था? 38 वर्ष। अब इनके बाद इनका पुत्र जो था सिकंदर लोदी, ठीक है ना, अब इनको बैठाया जाता है गद्दी पर। जब सिकंदर लोदी जब गद्दी पर बैठेगा तो उन्होंने भी अपने पिता के भांति लगभग 28 साल तक दिल्ली सल्तनत पर उन्होंने भी राज किया था। इसके बारे में मैं आप लोगों को बताता हूँ। आज के लिए इतना ही। धन्यवाद।